नमस्कार। जब हम भारतीय संविधान का पहला पन्ना खोलते हैं ना, तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है। आखिर ये भारत है क्या? तो आज हम संविधान के भाग 1 को ही समझने वाले हैं। यही वो हिस्सा है जो बताता है कि हमारी देश की असली पहचान क्या है और इसका जो नक्शा हम देखते हैं वो कैसे बनता है और कैसे बदलता है। तो चलिए इन सवालों को जरा और कुरेदते हैं। भारत असल में है क्या? और हमारे देश का जो नक्शा आज हम देखते हैं, क्या वो कोई पत्थर की लकीर है या उसे बदला भी जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब बताए कहाँ हैं? संविधान के पहले भाग में ही छिपे हुए हैं। इन सवालों के जवाब की जो शुरुआत है वो होती है हमारे राष्ट्र की नींव से, और ये नींव रखी गई है अनुच्छेद 1 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारे देश को उसकी सबसे मौलिक, सबसे बेसिक परिभाषा देता है। संविधान की पहली लाइन ही देखिए कितनी जबरदस्त है। इंडिया दैट इज भारत। जरा सोचिए, ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये हमारे देश की संवैधानिक पहचान की एक तरह से घोषणा है। यहाँ आधुनिक नाम इंडिया और हमारा पारंपरिक नाम भारत, दोनों को बराबर का सम्मान और दर्जा दिया गया है। लेकिन नाम से भी ज्यादा जरूरी बात इसके आगे लिखी है। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहाँ पर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये जानबूझकर किया गया था। हमारे संविधान बनाने वाले ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते थे कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पूरी अविभाज्य इकाई है। मतलब राज्य इसका हिस्सा तो हैं, पर उन्हें इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी एक सोच को ये एक लाइन ना कमाल के ढंग से समझाती है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इसका मतलब बहुत सीधा है। राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, अरे भाई नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर कभी टूट नहीं सकता। वो अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि भारत टूट नहीं सकता, पर सवाल ये है कि क्या इसका नक्शा बाहर की तरफ बढ़ सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 2 में, जो हमारी संसद को बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने और हमारी सीमाओं का विस्तार करने की शक्ति देता है। और ऐसा नहीं है कि ये शक्ति सिर्फ किताबों में है, इसका असल में इस्तेमाल भी हुआ है। याद कीजिए 1961, जब गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराकर भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। या फिर 1975 की बात करें, जब सिक्किम ने एक जनमत संग्रह के बाद भारत का एक पूर्ण राज्य बनने का फैसला किया। ये दोनों ही अनुच्छेद 2 की शक्ति के सबसे बड़े और साफ उदाहरण हैं। तो ये तो हुई बाहर से नए इलाकों को जोड़ने की बात, लेकिन देश के अंदर का नक्शा बदलने का क्या? ये शक्ति मिलती है अनुच्छेद 3 से, और ये हमारी संसद को देश की आंतरिक राजनीतिक सीमाओं को फिर से खींचने की एक असाधारण, एक बहुत